स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है ओम फ्रेट फॉरवर्ड्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री और ग्रोथ, फाइनेंशियल्स और कंपनी के नंबर, आईपीओ की डिटेल्स में रहेगी प्राइस, डेट, लॉट साइज़ और सबसे ज़रूरी क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अकाउंट नहीं है और आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट खोलें और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो चलते हैं कंपनी के ओवरव्यू की तरफ। तो ओम फ्रेट्स फॉरवर्ड्स लिमिटेड एक लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 1997 में हुई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से एयर फ्रेट, सी फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशंस, कस्टम क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन सॉल्यूशन देती है। ओम फ्रेट्स का नेटवर्क इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी फैला हुआ है। इनके क्लाइंट्स के बड़े मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियां शामिल है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, स्टोर करने और कस्टम से क्लियर कराने का काम करती है। अब हम चलते हैं इंडस्ट्री और मार्केट पोटेंशियल की तरफ। इंडिया का लॉजिस्टिक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2025 तक इसका साइज $380 बिलियन से भी ज़्यादा होने का अनुमान है। ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल ट्रेड बढ़ने के कारण इस सेक्टर में ग्रोथ पक्की मानी जा रही है। सरकार भी लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसी स्कीम से सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, यानी इंडस्ट्री में अपार संभावना है। अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो 25 से 25 ईयर से ज़्यादा का अनुभव है, बड़े बड़े क्लाइंट बेस और ग्लोबल नेटवर्क है। मल्टी मॉडल सर्विसेज यानी एयर, सी, लैंड सब कवर है इसमें। मॉडर्न वेयर हाउसिंग और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज से रिन्यू स्टेबिलिटी है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। DHL, FedEx, ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां भी शामिल है। ग्लोबल ट्रेड स्लो हुआ तो इनका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से भी असर पड़ सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में रिन्यू में स्टेडी ग्रोथ हुई है। इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की तरह मॉडरेट्स है। डिविडेंड ऑन इक्विटी ठीक ठाक है लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। कुल मिलाकर कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल दिखती है लेकिन कुछ हाई ग्रोथ वाली नहीं है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो ओपन डेट, अगर हम इसमें वैल्यूएशन और फंडामेंटल की बात करें तो पी रेशो और वैल्यूएशन इंडस्ट्री पीयर्स के मुकाबले थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है लेकिन कंपटीशन भी हाई है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और लॉजिस्टिक सेक्टर पर भरोसा रखते हैं तो यह कंपनी आपके प्रॉफिटेबल का हिस्सा हो सकती है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन अनसर्टेन है, डिमांड पर डिपेंड करेगा। अगर इसका हम पूरा कंक्लूजन निकालें तो दोस्तों ओम फ्रेट आईपीओ एक एवरेज से अबव एवरेज अपॉर्चुनिटी लग रहा है। अगर आप सेफ इन्वेस्टर है और थोड़ा सोच समझ कर एंट्री करें। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले इन्वेस्टर है और ऐसे में आईपीओ में इन्वेस्ट रखते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।